हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आर एस मेंस 2024 की है। और आर एस मेंस 2024 में अगर हम बात करें तो हमारे काफी सारे हमने हिंदी के टेस्ट है वो कर लिए हैं। अभी ये आपके एग्जाम के जो भी थोड़े से दिन बचे हैं इसमें हम 3-4 क्लासेस और आपकी रहने वाली हैं। और इन क्लासेस में हम ज्यादा से ज्यादा है वो व्याकरण की आपकी प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। व्याकरण के जो हम 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं वो सारे के सारे 10-10 इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो ज्यादा हो सके। और आपको लिखने की भी प्रैक्टिस रहे, क्योंकि अभी आपको जो 2 दिन है वो ज्यादा से ज्यादा यानी पर डे है वो 6 घंटे लिखना होगा एग्जाम में। 3-3 घंटे के यानी आपके 2-2। ठीक है। इस हिसाब से तो आपको प्रैक्टिस है वो अच्छी करनी है। आपकी यहाँ पे हिंदी की आपको क्लास जो प्रोवाइड करवाई जाती है उसको पीडीएफ को आपको पता ही है, और इंग्लिश का कंटेंट है ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट ए है सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे, और उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शब्द युगम का। शब्द युगम की बात करें तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो दिया गया है पढ़ने। पढ़ने और दूसरा है पुण्य। पढ़ने और पुण्य। पढ़ने की बात करें तो पढ़ने का अर्थ क्या होता है। पढ़ने का अर्थ होता है क्रय विक्रय के योग्य। पढ़ने होता है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय के योग्य। के योग्य। और पुण्य क्या होता है पवित्र। पुण्य क्या होता है पवित्र। ठीक है। अगला है पुरंदर। पुरंदर की बात करें तो पुरंदर बोलते हैं इंद्र को। पुरंदर किसको बोलते हैं इंद्र को। और पुरंदरा पुरंदरा बोलते हैं गंगा को। पुरंदरा किसको बोलते हैं गंगा को। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। पुष्कर। पुष्कर की बात करें तो पुष्कर यानी तालाब। पुष्कर यानी तालाब। और एक होता है पुष्कल। पुष्कल यानी अधिक या फिर पर्याप्त। अधिक यानी पर्याप्त। अधिक यानी पर्याप्त। तो पढ़ने करे विक्रय योग्य है। पुण्य पवित्र। पुरंदर इंदर और पुरंदरा गंगा। पुष्कर तालाब और पुष्कल अधिक या फिर पर्याप्त। आगे बढ़े। अगला हमें दिया गया है परिजन। अगला क्या दिया गया है परिजन। परिजन यानी परिवार के लोग। बोलते हैं ना कि ये उसके परिजन आए हुए हैं। परिवार के लोग। परिवार के लोग। एक होता है पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। पर्जन्य का अर्थ क्या होता है बादल। प्राचीन। प्राचीन यानी पुराना। प्राचीन पुराना। और प्राचीर क्या होता है परकोटा। बोलते अपन राजस्थान में कई बार अपन ने इनको दुर्गों के बारे में पढ़ा है ना। दुर्ग होते हैं किले होते हैं, तो बोलते हैं ना उसकी प्राचीर इतनी पुरानी है इतने टाइम पहले की है। तो वो भवन। भवन का अर्थ है घर। भवन का अर्थ घर। और भुवन। भुवन का अर्थ होता है लोग। लोक संसार दुनिया संसार। मक्स। एक होता है मक्स यानी क्रोध। मक्स यानी क्रोध। और एक होता है मख। एक क्या होता है मख। मख का अर्थ होता है यज्ञ। तो आज वाले आपके जो शब्द युग में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज के नहीं जो पिछले 3-4 टेस्टों से चले आ रहे हैं, आगे होने वाले 1-2 टेस्ट और है उनमें भी इन सारों में जो आपके जो मैंने शब्द युगम करवाए हैं उन शब्द युगम को आप अच्छे से एक बार रिवीजन और कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको लगभग ये आपको 40 से 50 में करवा रही हूँ, ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इनको याद रख लेना, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। एक होता है मनोज, एक होता है मनोज्ञ। मनोज। मनोज का अर्थ आप सभी को पता है कि कामदेव। मनोज यानी कामदेव का पर्यायवाची है। और मनोज्ञ। मनोज्ञ का अर्थ होता है मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। मुक्ता। मुक्ता का अर्थ होता है मोती। मुक्ता का अर्थ क्या होता है मोती। और मुक्ति क्या होता है मोक्ष। मुक्ति क्या होता है मोक्ष। तो आप दोनों ध्यान रखना। अब इसी में देख लेना, एक तो हो गया मोक्ष और एक होता है मक्ष। ये देखो मक्ष, तो मक्ष का अर्थ क्रोध होता है, मोक्ष का अर्थ मुक्ति होता है। एक होता है यंती। एक क्या होता है यंती। और एक आपको क्या दिया गया है यति। जो यंती यानी जो ऊपर बिंदी है यह कि इसका अर्थ होता है दमन।
इसका अर्थ क्या होता है? दमन। और जो यति होती है इसका अर्थ होता है योगी। इसका अर्थ क्या होता है? योगी। तो हमने अच्छे से 10 आपके शब्द युग्म की करे हैं। एक बार इसका फिर हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और हमें इसी क्लास में इनको याद करना है। पढ़ने का अर्थ होता है करे विक्रय के योग्य। क्या होता है? कार्य विक्रय के योग्य। ये योग्य लिखा जाएगा, योग्य। ठीक है। और पुण्य, पवित्र, पुरंदर, इंदर, पुरंदरा, गंगा, पुष्कर, तालाब, पुष्कल, अधिक या पर्याप्त, परिजन, परिवार के लोग, पर्जन्य, बादल, प्राचीन, पुराना, प्राचीर, परकोटा, भवन, घर, भुवन, लोक, संसार, मक्ष, क्रोध और मख, यज्ञ। आगे बढ़ते हैं। अगला में दिया गया मनोज। मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनोज्ञ का अर्थ होता है मनोहर। मुक्ता, मोती, मुक्ति, मोक्ष, यति, दमन, ये बिंदी वाला। और अगर सीधा यति आ जाए तो ये होता है योगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन प्रत्यय का है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है? शब्द दिया गया है जिसमें से हमें मूल शब्द यानी धातु अलग करना है और हमें प्रत्यय अलग करना है। सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है गवारू। सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है गवारू। अगर हम गवारू की बात करें तो इसमें जो हमारा पहले हम लिख देंगे इसमें मूल शब्द है इसका गंवार। क्या है? गंवार। गंवार। और इसमें अगर हम चांद बिंदी आएगा इसके ध्यान रखना, गंवारू में गंवार। ठीक है। और इसमें जो प्रत्यय दिया गया है वो दिया गया है ऊ प्रत्यय। कौन सा? ऊ प्रत्यय। अगला है हमें दैत्य दिया गया है। दैत्य की बात करें तो दिति प्रत्यय। दिति क्या है? इसमें मूल शब्द है। थोड़ा नीचे कर देती हूँ। हाँ, दिति। दिति क्या है? इसमें मूल शब्द है। और इसमें प्रत्यय कौन सा है? यह प्रत्यय है। अब आपको पता है मैंने बताया था कि जब भी यह प्रत्यय लगता है तब जो ये फर्स्ट वाला अक्षर होता है इसमें चेंज होता है। तो इसमें क्या हो गया? आई की मात्रा लग गई। तो दैत्य दिति प्लस यह। गवारू में गंवार प्लस ऊ। अगला आता है विसेला। विसेला की बात करें तो विसेला में जो मूल शब्द है वो है विष। मूल शब्द है विष और प्रत्यय है एला। अगला विराग्य। विराग्य की बात करें तो विराग। विराग क्या है? धातु है विराग और इसमें यह प्रत्यय है। वनेला की बात करें तो वनेला में जो आपका वन तो है आपका मूल शब्द और एला क्या है? प्रत्यय। एला क्या है? प्रत्यय। निरंतर्य। निरंतर्य की बात करें तो इसमें आपका क्या बनता है? निरंतर प्लस यह प्रत्यय। निरंतर प्लस यह प्रत्यय। यह प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरा शब्द है उसमें ही थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला आता है कसेला। कसेला में कस है आपका मूल शब्द है, मूल धातु है और एला इसमें प्रत्यय है। विधव्य की बात करें तो विधव्य में विधवा प्लस विधवा प्लस यह। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है आपको दृढ़तर। ये क्या गया है? ये द्रि है, दृढ़तर। इस प्रकार दृढ़तर। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो मूल शब्द है वो है दृढ़। मूल शब्द है वो है दृढ़ और तर इसमें प्रत्यय दिया गया है। अगला है आपका गुलेलची। गुलेलची की बात करें तो इसमें गुलेल तो धातु दी हुई है यानी मूल शब्द और इसमें ची है वो प्रत्यय दिया गया है। तो काफी अच्छे से आपको इसको ध्यान में रखना है। एक बार मैं सबका आपको फिर बता देती हूँ। गंवारू में गंवार मूल शब्द ऊ प्रत्यय। दैत्य में दिति से बना है। विसेला विष प्लस एला। विराग्य विराग प्लस यह। वनेला में वन प्लस एला। निरंतर्य में निरंतर प्लस यह। कसेला कस प्लस एला। विधव्य विधवा प्लस यह। दृढ़तर दृढ़ प्लस तर और गुलेलची में गुलेल प्लस ची। ये हमारा शब्द युगम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे शब्द शुद्धि पर। शब्द शुद्धि की बात करें तो हमें अशुद्ध शब्द दिया गया है और उसका हमें क्या है? शुद्ध शब्द है वो लिखना है। हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है अहरनिश। और अहरनिश है वो किस प्रकार लिखा जाता है? ये लिखा जाता है अहरनिश। र है वो न के ऊपर आएगा, स भी हमारा ये आएगा तो अहरनिश इस प्रकार लिखा जाता है। अक्षोहिणी। अक्षोहिणी की बात करें तो अक्षय है इसके ऊपर दो मात्रा आती है अक्षोहिणी। इस प्रकार लिखा जाता है।
शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द। कुतूहल, कुतूहल नहीं होता, कोतूहल होता है। ये क्या होता है? कोतूहल। कोतूहल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कुतूहल लिखना चाहें तो कुतूहल इस प्रकार लिखा जाएगा, कुतूहल। इसमें तय पे जो इसमें बता रखी है, जो मात्रा दे रखी है, ये ऐसे लिखा हुआ है इसमें। कै और तय पर भी यही मात्रा है दोनों में, लेकिन इनमें मात्रा ये होती है। तो कोतूहल ज्यादा सही रहता है। अगर कुतूहल भी लिखे तो इसमें ऊ की मात्रा ध्यान रखनी है। अगला हमें दिया गया है, वो दिया गया कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता, ये होता है कुमुदिनी। ये क्या होता है? कुमुदिनी, इस प्रकार लिखा जाता है, कुमुदनी। अध्यात्मक, अध्यात्मक की बात करें तो आध्यात्मिक होता है, ना कि अध्यात्मक। आध्यात्मिक, एक प्रत्यय है इसमें, आध्यात्मिक। कुष्ठ, कुष्ठ नहीं होता, कुष्ठ है होता है। ये जो मैंने ट और ठ वाले आपको शुरू में जो हिंदी की क्लास से लगी थी तभी मैंने आपको बताए थे, जो आपके दोनों ऊ वाले, कि ऊ किसी में कौन सा होगा, किसी में कौन सा होगा, सेम होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, ट वाले और ठ वाले कौन से होते हैं, ई की मात्रा वाले कौन से होते हैं, सारे मैंने अच्छे से आपको याद करवाए थे। अगला आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद में दो प्रकार के शुद्धि दी जाती है। एक तो आशीर्वाद ये लिखा होता है, एक आशीर्वाद इस प्रकार लिखा होता है। और जो हमारा सही होता है वो होता है आशीर्वाद इस प्रकार लिखा हुआ होता है, वो वाला आशीर्वाद। ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला आता है कुसुम, कुसुम। कुसुम और कुसुम, मैंने दो दो ये किस प्रकार लिखे हुए, दो दो इसलिए लिखे गए क्योंकि अशुद्धि ये भी है, अशुद्धि ये भी है, ये दोनों एग्जाम में आते हैं। ये अशुद्धि भी आ जाती, ये अशुद्धि। तो इसलिए मैंने बताया कि कौन सी भी आपको एग्जाम में दिख जाए, आपको फटाक से उसको पहचानना है। ये कुसुम है और एक है ये कुसुम लिखा होता है। लेकिन सही शब्द क्या होता है? ये होता है ये वाला कुसुम, ये वाला कुसुम। अब ये तो गलत इसलिए हो गया क्योंकि स पे मात्रा नहीं है होगी, और इसमें ऊ की मात्रा तो है स पर, लेकिन इसमें गलती क्या है कि जो स है वो स ये होएगा कुसुम। अगला है इंद्रिय। इंद्रिय में द पर मात्रा छोटी होगी, इंद्रिय। केंचुआ, केंचुआ में क्या गलती है? केंचुआ नहीं होता, केंचुआ होता है, केंचुआ। या फिर केंचुआ, दोनों ही सही है। आ लिखो या फिर वा लिखो। इसमें क्या गलती है? इनमें च में मात्रा नहीं लगाई ऊ की, तो नहीं, वरना ये सही हो जाता। तो केंचुआ या केंचुआ, दोनों ही सही है। इप्सित, इप्सित की बात करें तो इप्सित है आपका इस प्रकार लिखा जाता है। इप्सित में आपके ई है वो बड़ा आता है, इप्सित। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या क्या इसमें शब्द शुद्धि रही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहला, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है युत्सा। क्या होती है? युत्सा, युत्सा। दो ये आएंगे, युत्सा। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति होता है याज्ञिक, याज्ञिक, याज्ञिक। ठीक है। मेघ के समान जो गरजता है, मेघ के समान है जो गरजता है, वो क्या होता है? वो होता है मेघनाद। वो क्या होता है? मेघनाद। मेघ के समान गरजने वाला मेघनाद। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है मृग के नेत्रों की आंखों वाली स्त्री। यानी हिरण के समान जो आंखों वाली स्त्री होती है उसे क्या बोलती है? उसे बोलते हैं मृग नयनी, मृग नयनी। अगला दिया गया है मरने को इच्छुक या मरणासन अवस्था में। मरने को इच्छुक या मरणासन अवस्था में होता है, वो होता है मुमूर्षु, मुमूर्षु। ये सही लिखा जाएगा, मुमूर्षु, स ये वाला आएगा। अगला आता है मरने की इच्छा। अगला क्या है? मरने की इच्छा। तो अगर इसकी बोल ले तो ये क्या होती है? ये होती है मुमूर्छा। ये क्या होती है? मुमूर्षा। इसमें भी मुमूर्षा। और मरने की इच्छुक जो व्यक्ति होता है उसको मुमूर्षु बोलते हैं, और मरने की इच्छा मुमूर्षा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा ध्यान रखना। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है।
मुमुक्षु। अब ये मैंने तीनों चारों हैं वो एक साथ आपको इसलिए लिखाया था कि ये आप इनमें कंफ्यूज ना हो। मरने को इच्छुक यानी जो व्यक्ति है या फिर मरणासन अवस्था है वो होती है मुमूर्षु। मरने की इच्छा क्या बोलती है? मुमूर्षा होती है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन सा होता है? मुमुक्षु होता है। अगला है जिसकी आंखें मीन के प्रकार की तरह सुंदर हो, मीन के आकार की तरह सुंदर हो, वो क्या होती है? वो बोला जाता है मीनाक्षी। वो कौन होता है? उसे बोलते हैं मीनाक्षी। अगला है थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला यानी कम भोजन करने वाला क्या होता है? वो होता है मिताहारी। मिताहारी या फिर इसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। इसे क्या बोलते हैं? अल्पाहारी। अगला दिया हुआ है थोड़ा या कम खर्च करने वाला मितव्ययी। क्या होता है? मितव्ययी। और इसे ही क्या बोलते हैं? अल्पव्ययी। इसे क्या बोलते हैं? अल्पव्ययी। तो अल्प लगा दो या मित लगा दो। थोड़ा और नाप तोल कर भोजन करने वाला यानी नाप तुला भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला मितहारी या मिताहारी या फिर अल्पाहारी होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे पार्ट ए यानी व्याकरण का। अब बढ़ते हैं हम पार्ट बी की ओर। और पार्ट बी में अगर हम बात करें तो पार्ट बी में जो हमने कल क्वेश्चन दिया था आपको आंसर राइटिंग के लिए वो था संक्षिप्तीकरण का, जिसमें आपको एक अवतरण दिया गया था, उसका उचित शीर्षक लिखना था आपको। और वो उचित शीर्षक देते हुए लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना था। चलिए हम अच्छे से इसका लिखेंगे क्या शीर्षक और अच्छे से इसको 1/3 शब्दों में समेटेंगे। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं, इस धन को मतलब समय को, वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य भी देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। यानी इसी के द्वारा जो मूर्ख है वो विद्वान, निर्धन, धनवान और अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वह उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता। यानी बार बार समय आ रहा है तो हमारे जो शीर्षक होगा उसमें एक शब्द तो क्या होगा? समय का होगा। ये समय के महत्व के बारे में बता रहा है यानी समय के उपयोग के बारे में बता रखा है। तो कुछ इसमें मिलता जुलता होगा कि समय का उपयोग कैसे करें यानी समय का महत्व क्या होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमें क्या बनाना है? शीर्षक बनाना है। आगे देखें। समय निस्संदेह एक रतन राशि है। जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिन दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। यानी जो उसे अपरिमित रूप से खर्च करता है यानी बिन बात के बिन काम के खर्च करता है, वह आजीवन खिन और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। यानी समय के सदुपयोग के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो हमारा जो शीर्षक होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? समय का सदुपयोग या फिर समय का महत्व। दोनों में से कौन सा भी लिख दो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। समय का सदुपयोग या फिर समय का महत्व है। इसमें संक्षिप्तीकरण में क्या लिखेंगे हम? समय ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई संपत्ति है जिसका संचित रीति से सदुपयोग मनुष्य को संतोष, हर्ष या सुख प्राप्त कराता है। अर्थात संपत्ति एक रत्न है जो जंगली मनुष्य को भी देवता बना देती है। जो मनुष्य इसका अपव्यय करता है उसके जीवन में दुख, दरिद्रता आदि है। काफी अच्छे से इसमें इसको 1/3 शब्दों में रखा गया है। और अगर इस प्रकार आप लिखते हो तो अगर 10 नंबर का है तो 10 में से आपके 6 से 7 नंबर है डेफिनेटली आपको मिलेंगे। काफी अच्छे से ये लिखा गया है। ये नहीं है कि इसी प्रकार है, क्योंकि जो आपको वहां पे शब्द होते हैं वो ज्यादा दिए जाते हैं तो ये आपका जो 1/3 शब्द है वो भी ज्यादा बन जाते हैं। काफी अच्छे से इसमें बताया गया, लिखा गया है। तो आई होप आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। आपने भी इसको काफी अच्छे से इसके आंसर राइटिंग की होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके अगले क्वेश्चन का आंसर राइटिंग का, अगले टेस्ट का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। वो है आपके भाव विस्तार। निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार करना है, 100 शब्दों में इसको लिखना है, 10 नंबर का है। जननी जन्म भूमिश्च सर्वागदपि गरीयसी।
इसका आपको अर्थ देखना है। जो भाव विस्तार करो चाहे निबंध लिखो, इसमें सबसे पहले में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका क्या देखना होता है, अर्थ देखना होता है कि इसका अर्थ है वो क्या होता है। फिर उसके बाद में ही हमें उसके 2-3 लाइनों में इसके अर्थ को बताना होता है, उसकी विशेषता, उस जो लाइन होती है उसकी लाइन की विशेषता बतानी होती है। उसके बाद है उसका विस्तार है वो करना होता है। इसमें जननी जन्म भूमि से सर्वागदपि गृहसी, यानी इसमें क्या बताया है, जननी यानी जन्म देने वाली, जन्म भूमि यानी जहां पर हमारा जन्म होता है, जननी माता होती है और जनन भूमि होती है वो भी स्वर्ग होती है। ठीक है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और महान इसमें बताई जाती है। तो इसलिए इन्होंने माता और जन्म भूमि के बारे में बताया है। तो आपको अच्छे से इसका भाव विस्तार करना है कि किस प्रकार है वो माता है, वो बच्चों को मतलब रखती है, किस प्रकार जन्मभूमि है वो भी जो उसमें पैदा होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह रखती है। इस प्रकार से कुछ आपको इसका क्या करना है, अच्छे से भाव विस्तार करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।